आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंटू भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सही वर्क है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आ जाना है आपको अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ पर आपको सर्च मारना है इनकम टैक्स। जैसे ही आप इनकम टैक्स सर्च मारेंगे तो आपके पास जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वैसे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट में पिन भी कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विक लिंक का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। एक तो ऑप्शन आपको मिलता है लिंक आधार स्टेटस का। आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड किस आधार से लिंक है। और दूसरा दिया गया होता है लिंक आधार का। आप यहाँ से अपने आधार को लिंक भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग गलतियां ये करते हैं कि पहले ही लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आधार को पेन से लिंक कर देते हैं, लेकिन पहले आपको चेक करना है कि आपका पेन कहीं दूसरे आधार से लिंक तो नहीं। इसके लिए आपको लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पेन नंबर डालना है। जैसे ही आप पेन नंबर डालेंगे उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है जो 12 डिजिट का होता है। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है कि पेन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार। अगर मेरा आधार किसी पेन से लिंक होता तो उस सिचुएशन में मैसेज आता मेरा कि ऑलरेडी पेन कार्ड आपका मतलब किसी आधार कार्ड से लिंक है, लेकिन ऐसा मेरा में नहीं है। मेरा केस में है कि मेरा पेन कार्ड अभी लिंक नहीं है, तो मेरे को लिंक करना है। अगर मेरा पेन कार्ड किसी आधार से लिंक होता तो उस सिचुएशन में ऐसा मैसेज आता कि योर पेन और पेन कार्ड का नंबर आता है इज ऑलरेडी लिंक्ड गिवन आधार। अगर मेरा पेन कार्ड लिंक नहीं है, लिंक करना है, तो इस सिचुएशन में आपको लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से अपना पेन नंबर डालना है। उसके बाद आधार नंबर डाल के वैलिडेट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने एक मैसेज आ चुका है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पेन, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई पेमेंट किया नहीं है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू टू पे थॉट ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन फिर से हमें अपना पेन नंबर डालना है और कंफर्म के ऑप्शन पे फिर से हमें रिपीट पेन नंबर डालना है। उसके बाद आपके पास जो भी वर्तमान में फोन हो वो मोबाइल नंबर डाल के और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा। आपके मोबाइल फोन पे जो भी ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे कि अब हमारा मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो चुका है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो पेज आएगा इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिसमें अगर आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है तो जो पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स वाला, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करके प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर क्या होता है कि ये एक साल आगे चलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पे 2025-26 सिलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उनको लगता है कि 2026-27 फ्यूचर का डेट है, लेकिन आपको 2026-27 सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने 26-27 सिलेक्ट किया तो आप नीचे देखेंगे कि आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आ गया है और असेसमेंट ईयर्स 2026-27 है। अब जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि पेन को आधार से लिंक करने के लिए आपको जो पेमेंट करना है उसका एक अलग कोड रहेगा। इसके एरो पे क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे तो अदर रिसिप्ट 500 का ऑप्शन है, इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। अब आपको सब टाइप ऑफ पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विथ आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेन को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपए लिए जा रहे हैं और ये चार्ज भारत सरकार लेती है। तो चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आपको पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला तो आप नेट बैंकिंग के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं और आप डेबिट कार्ड के भी जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा पे बैंक काउंटर से और आरटीजीएस से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें तो एक छोटा सा पेमेंट करना है, इसके लिए मैं पेमेंट गेटवे का ऑप्शन चूज करूंगा। इसमें क्या होता है कि यूपीआई से अभी आप पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पेमेंट है, तो इसी से मैं करूंगा। तो चलिए मैं पेमेंट गेटवे का ऑप्शन चूज करता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका बैंक अकाउंट, आपका खाता किसी भी बैंक अकाउंट में हो, जो ऊपर में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, एचडीएफसी, कोटक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर इनमें आपका खाता नहीं है तो आप अदर बैंक चूज करके और यहाँ पे एक्सिस बैंक है ना, यहाँ पे अगर एक्सिस बैंक शो कर रहा है लेकिन आपका एसबीआई में भी अकाउंट है ना, तो यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। तो चलिए मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज आएगा जहाँ पे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे की तरफ ये टर्म एंड कंडीशन है, उसको स्क्रॉल करके आई एग्री में करके और सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा जहाँ पे आप 1000 रुपए का फीस जमा कर रहे हो पेन को आधार से लिंक करने के लिए। उसके नीचे सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेमेंट आप इसमें कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे यूपीआई से, कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से। तो मैं यूपीआई से करूंगा क्योंकि यूपीआई से पेमेंट करना इजी होता है। तो यूपीआई पे सिलेक्ट करके पे रेजियो पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको पेमेंट करने के लिए यूपीआई का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसमें पेमेंट अगर इसको बारकोड को स्कैन करके करते हैं तो स्कैन भी कर लीजिए। अगर यूपीआई आईडी नंबर जो होता है वहां से भी डाल के आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसी फोन से कर रहे हैं जिस फोन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहीं पे फोन पे, गूगल पे आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं।
हैं, और दूसरा फोन है तो बारकोड को स्कैन करके पेमेंट को कर सकते हैं। आप पेमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी वक्त बैक नहीं लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से पेमेंट करता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गूगल पे उसके बाद यूपीआई से पेमेंट करने के बाद इस ऑप्शन को हमें बैक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको लेगा। इस पेज को यहाँ पे आने के बाद आपको कभी भी गलती से भी बैक नहीं लेना है, ये ऑटोमेटिक लेके और आपके पास सक्सेसफुली पेमेंट का मैसेज आता है। मेरे पास जैसे कि मैसेज आ चुका है और यहाँ पे आपको जो चालान है पेमेंट देने वाला, तो पेमेंट का जो चालान आपको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और इस चालान को डाउनलोड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस चालान पे एक BSR कोड होता है जो कि पेन को आधार से लिंक करने के लिए बहुत जरूरी होता है। कितने लोग सोचते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया तो हमारा पेन से आधार लिंक हो गया, लेकिन ये वो गलती करते हैं, ये उनकी भूल है क्योंकि अभी बहुत सारी प्रोसेस बाकी है आपको पेन से आधार से लिंक होने में। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एक और लास्ट स्टेप बचा है जिसको चलिए कंप्लीट करते हैं, नहीं तो अगर आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो पेमेंट करने के बाद भी आपका पेन से आधार लिंक नहीं होगा। तो चलिए उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पेमेंट करने के बाद इसको कुछ समय वेरीफाई होने के लिए देना है और उसके बाद आप लगभग 4 से 5 घंटे बाद फिर से इसके होम पेज पे आपको आना है। जैसे ही आप होम पेज पे आते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पेन नंबर डालना है और नीचे आपको आधार नंबर डालना है, फिर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने पहले यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे मैसेज आ रहा था पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, लेकिन अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है चालान सीरियल नंबर और BSR कोड और आपने कितना पेमेंट किया है, कौन सा डेट को कौन सा टाइम को किया है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया होता है। तो चलिए अब यहाँ पे मतलब हमारी जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुकी है, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़। अब यहाँ पर दूसरी पेज ओपन होकर आ चुकी है। तो आपको यहाँ पे जैसे सेम नेम आधार कार्ड पे आपके लिखा हो वैसा ही नेम आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपसे आधार की डिटेल्स पूछ रहा है कि आधार पे आपका नाम कैसा लिखा है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे 2 टिक करने का ऑप्शन दिया गया होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों पे टिक लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। पहला जो चेक बॉक्स है उसमें वो लोग टिक करेंगे जिनका आधार कार्ड बहुत पुराना हो और जिनके आधार कार्ड पे केवल डेट ऑफ बर्थ शो करता है। बहुत पुराने आधार कार्ड में देखेंगे आप तो उनपे केवल डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है और पूरी डिटेल्स नहीं दी गई होती है, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा आधार कार्ड में पूरी फुल डिटेल्स दी गई होती है और डेट ऑफ बर्थ भी, मंथ और आप कौन से डेट में जन्म लिया ये सब दिया है। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा यहाँ पर। उसके बाद आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिस OTP को यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो पेन से आधार को लिंक करने का रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक हो चुकी है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, कई बार डिले होने। उसके बाद आपका जो पेन से आधार लिंक हो जाएगा। तो उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे, इसके लिए आपको लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पेन नंबर डालना है, फिर आधार नंबर डाल के व्यू लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आपका जो ये पेन नंबर है ये आधार के साथ में पहले से लिंक है। तो इस तरीके से कोई भी पेन को आधार से लिंक कर सकता है। एक बार आपने अपने पेन को आधार से लिंक कर लिया तो बिना किसी परेशानी को आप कहीं पे भी अपना पेन का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अपने पेन से आधार कार्ड में लिंक करने में अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।